गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर हाथ मेरा खारिश में दोबारा करती हूँ, रुको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 3 दिन के बाद अपनी थूथ लेकर आ गई हूँ मैं इंस्टाग्राम से यूट्यूब पर। मूड बड़ा ही ऑफ हो रखा था यार, इतना कुछ चल रहा है देश में। नॉर्थ इंडिया में तो भाई बारिश ने तबाही मचा रखी है। इतने टाइम से कभी कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा था, कभी कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा था। अब थोड़ा हिट होम हो रहा है क्योंकि पंजाब में इतना कुछ हो रहा है। और भाई अपने मुझे मुझे शुरू से लगता है कि किसानों के साथ बहुत ही गलत होता है यार। मतलब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और जो हमारे लिए इतना हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और अब तो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता था, अब तो मुझे लगता है रब भी कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। तो थोड़ा मूड ऐसे ही हो रखा था। पर काम धंधे ते वापस जाइए ताकि इन्ने जोगे बनिए कि कदे किसी के काम आ सकिए, है ना। ता करके हेयर आई एम बैक। बारिश जब से हो रही है ना, रोज़ सुबह ऐसे उठ के लगता है गला खराब है, शरीर दुख रहा है। आधा पौना घंटा तो मुझे इस फीलिंग में से बाहर आने को लगता है कि मैं ठीक हूँ यार। मैं मतलब इस फीलिंग से बाहर आने में लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। बाकी आज के दिन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े दिन से इंस्टाग्राम पे भी रील कुछ मन ही नहीं करता करने का। होता होगा, ऐसा दिन आता होगा। आज नाश्ते में बन रही है रात की पाव भाजी और अंडा भुर्जी। मैंने ना पाव और अंडा भुर्जी डिस्कवर करा है। यहाँ पे एक दिल्ली में दुकान है, बॉम्बे मेरी जान। उनके पाव बिल्कुल बॉम्बे के पाव जैसे हैं एकदम। वो एक्स्ट्रा उसमें लॉबस्टर वो नहीं है, क्या कहते हैं, समझते हो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मोटे बड़े पतले पतले से हैं, तो गिल्ट भी कम होते हैं और स्वाद भी ज़्यादा होता है और उसकी खुशबू ही अलग है। हीरोइन बन के नाश्ता डाल लिया, पाव भाजी में बहुत सारा चीज़ डाल लिया, ये थोड़ी सी अंडा भुर्जी, ये वो पाव थोड़ा सा खाया और रियलाइज़ हुआ कि बिना चाय के मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड अभी वापस आए हैं जिम से, तो उनका भी नाश्ता रेडी ही है। पर वो मेरे लिए लेकर आए हैं साउथ इंडियन प्याज के पकोड़े। मेरा पति नहीं चाहता मैं पतली हूँ। मेरे भाई की शादी है नवंबर में, लेकिन आई थिंक उसका एजेंडा ही कुछ और है। ही वॉन्ट्स हिज वाइफ टू बिकम अ गेंडा। तो गाइज एक सेकेंड देना, हाँ मुझे कलेश मत करना कि कैमरा हिल रहा ही हो रहा है। हे भगवान ठीक रहे। ये तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, बहुत ये करती हूँ मैं। आज मेरे हस्बैंड ने आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि तुम मुझे बैंगन का भरता बना के खिलाओ। तो मैं उसके लिए बैंगन का भरता बनाने लगी हूँ, ठीक है। पहले मैंने बस एक ही बैंगन को रोस्ट किया था, करवाया था सुमन दीदी से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब मुझे नहीं, सबको रियलाइज़ हुआ कि दूसरा भी बैंगन जो है वो रोस्ट होना चाहिए। अच्छा भला बैंगन खाती आंटी थी क्या? अच्छा भला बैंगन खाती थी जीवन में। फिर एक ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें पता चला कि बैंगन से एलर्जी है और करेले से एलर्जी है। आम लोगों को करेले और बैंगन पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैं खास हूँ, मुझे बहुत पसंद है। भी कौशल तो अब धोखा दे के भाग ही चुकी है। कौशल, अगर तू मेरा व्लॉग देख रही है तो याद रखियो, तूने मेरा दिल तोड़ा है। उसको टाइफाइड हो गया है तो वो अपने गांव चली गई है। पहले मुझे कहती थी 2-3 दिन में आ जाऊंगी, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। अब उसके पापा ने बोला है कि 10-15 दिन लगेंगे, आप कोई और ढूंढ लीजिए। उन्हें ये नहीं पता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी हाउस हेल्प नहीं मिल पाती। मैंने ना अभी ये स्टील वाला चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो सुमन दीदी मुझे कह रही थी कि दीदी ये अच्छा नहीं है, ये स्लिप होता है। लेकिन जो लकड़ी वाला है ना, लकड़ी वाले पे ना वो फुफुंदी और ये सब बहुत जल्दी लग जाता है और उसके शायद पार्टिकल्स भी उतरते हैं। प्लास्टिक वाला भी बहुत गंदा दिखने लग जाता है। आई थिंक ये मेरा अब तक का इकलौता ऐसा बोर्ड है जो अच्छा चल रहा है अभी तक, है ना। मतलब ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दीदी से प्याज टमाटर सब कटवा लिया था, लेकिन अदरक और हरी मिर्ची बोलना भूल गई थी। मुझे बैंगन के भरते के अंदर एक चीज़ बहुत पसंद है, वो है मटर। लेकिन मटर का सीज़न नहीं है और मेरे से ना वो मेरे से क्या मेरे ही क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड है ना उन्हें पसंद नहीं है गाइस। मेरे हबी को पसंद नहीं है कि मैं फ्रोज़न पीस यूज़ करूँ। वो कहते हैं फ्रेश यूज़ करो, तो वो फ्रेश यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए अभी उनको बिना
मटर के बैंगन का भरता मिलेगा। मैं ना बचपन में मिर्ची काट रही थी, मिर्ची काटने के बाद मैंने ना हाथ धो लिए, लेकिन मैंने ना अपने स्किन पे बाद में टच किया, हाथ धोने के बाद टच किया गाइस, उसके बावजूद मेरे जो खारिश जो जलन हुई। फिर मेरी दादी ने बताया कि मिर्ची काटने के बाद हमेशा हाथ धो और फिर उस पर घी लगाओ, ताकि वो आपका हाथ भी ना जले और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लाइटर स्यापा नहीं मिलता एक तो मुझे। लाइटर कहाँ है भाई? इस घर में लाइटर घूम गया, लाइटर कहाँ है? ओफो, वो रब दी तू नीचे रखा हुआ है लाइटर। तो गाइस सबसे पहले मैं यूज करती हूँ पी मार का सरसों का तेल। बचपन से मम्मी यही यूज करती आई है, तो फिर मैंने दिल्ली में आके जब मुझे ये मिल गया तो मानिए मेरी खोज पूरी हो गई। खोज पूरी, वाह यार, भोजपुरी और खोज पूरी। शायद मैंने तेल कुछ ज्यादा ही गिरा लिया है। अभी मैं तेल को वो करने दूंगी, गरम होने दूंगी। उतनी देर में मैं इसके काले काले छिलके उतार लेती हूँ। तो मैं जमुना पार रहती हूँ ना, तो अभी यहाँ पे बाढ़ की थोड़ी सी वो सिचुएशन हो रखी है। मतलब हमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग नीचे रहते हैं ना, ये क्या कहते हैं उनको, अब तो मेरे को इंग्लिश में भी नहीं याद आता क्या कहते हैं, हिंदी में तो दूर की बात है यार। ये टपरवासी लोग जो होते हैं, ये लोग नीचे रहते हैं ना, बिल्कुल प्लेन फ्लडेड उस एरिया में, क्या कहते हैं उस एरिया को। मैं ना जब से प्रेग्नेंट हुई ना, मेरी याददाश्त मेरे में इतनी वो लोली पोली हो गई हूँ ना, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। तो कुछ ज़्यादा ही जला हुआ बैंगन है, देखना कैसा हो रहा है पानी में डाल के भी। मेरा एग्जॉस्ट चलाने का मन नहीं है, और किसना आके मुझे बोला एग्जॉस्ट नहीं चलाया मैंने। किसना कई बार भूल जाता है कि मैं इस घर की रानी हूँ। शायद सारे पति ही ऐसे होते हैं। बैंगन के भरते के साथ इतनी अच्छी मेमोरी है ना मुझे। मम्मी मेरे लिए जो फर्स्ट पिज्जा था ना इस जिंदगी में, मेरी मम्मी रोटी को अच्छे से कड़क करके उस पर बैंगन का भरता लगा के देती थी और बोलती थी ये पिज्जा है। यहाँ पे मैंने जीरा सीट दिया है, और अब मैंने गैस भी ऑफ कर दी, क्योंकि मैंने बातें करते करते कुछ ज़्यादा ही जला दिया इसको। मुझे लगता है ज़्यादा पाता ही मैं। गैस हजे बंद है, मैं तेज कर दी, रुको। एक तो मुझे खाना बनाते हुए गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, और एक मुझे खाना बनाते हुए खाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई लव मंचिंग। कते किसी कमीने इंसान को दुखी देखे? कभी नहीं। कोई कमीना इंसान दुखी नहीं होता है जिंदगी में, सिर्फ अच्छे लोग दुखी रहते हैं, मैंने देखा। मैम एग्जॉस्ट चला लूं, मैं बाहर दुखी हो रहा हूं। सर फिर मैं बात करूंगी, वो सुनेगा कैसे? सुनेगा मैम, एग्जॉस्ट चला रहा हूं। अब आप लोगों को मैं और ऊंची आवाज में इस घर में चिमनी नहीं लग सकती गाइस। गाइस एक घर दिलवा दो यार, ऐसा ही सेम टू सेम इसी लोकेशन पे। अब तो ब्रोकर भी हमसे घबराते हैं। गाइस शायद ये कीड़ा है जो भुन गया है, देखो। प्रोटीन है, प्रोटीन। तो आप खा लो। अरे आधे बैंगन में कीड़ा है यार। चलो मैं तो खाती नहीं, पर जिन्होंने खाना है उनका तो भला मैं सोचूंगी ना। ये देखो, ये सारा कीड़ा ही है। नहीं कीड़ा है, आंटी ने बताया है। ये देखो, ये इतना वेस्ट है। अब ये आप लोग कह रहे थे तो कीड़ा नहीं है। और अच्छे से ढूंढ रही हूँ। क्या है नाश्ता? नाश्ते में है पाव भाजी, अंडा भुर्जी और पाव। ब्रेड है, साड़ो। नहीं, आपने मुझे कहा था कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है आपका कल का शो बहुत अच्छा रहा, हाउसफुल रहा नोएडा। व्हेन इज द नेक्स्ट शो? नेक्स्ट शो इज़ ऑन 7th, जो कि नोएडा में है। 12 तारीख को फरीदाबाद में है, 13 को गुड़गांव में है। 7, 12, 13 ये 3 शोज़ हैं। इनकी टिकट्स आप मेरे लिंक इन बायो में लिंक है, वहाँ जाके कर सकते हैं। और मेरी बीवी ने पूरा श्रेय लिया है मेरे नोएडा के शो को हाउसफुल करने में। कहती मैंने अपने व्लॉग पे बोला था कि आपका शो है नोएडा में, जाके देखो। अगर दोबारा बोल दे
लगता है वो व्लॉग मैंने अब किया नहीं था क्योंकि उसकी आधी फाइल्स गुम गई थी। ओहो, तो यानी मेरी ही ताकत है। आपकी ही ताकत है, आपकी ताकत, मेरा प्यार और टम्की का आशीर्वाद। ओह माय गॉड। मैं आजकल ब्रिजिटन देख रही हूँ हिंदी में, तो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है? ऐसे बोलती हैं वो, दवाई ये 1 मिनट रुको, ये दोस्तों ये जो रड़ा रड़ा फ्लेवर आ रहा है ना नीचे, इससे पता चल रहा है कि तेल अच्छे से बैंगनों ने पी लिया है। जैसे ससुराल वाले बहू का खून पी लेते हैं और फिर भी बहू हमेशा निखरी रहती है। सेम उसी तरह गाइस। एंड इट्स डन। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, और ये मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे मज़ा आता है बनाने में, ठीक गाइस। आज ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, मैं रोज़ अपना वॉलपेपर ही रख लिया है, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, थैंकफुल, लेकिन अंदरूनी तरीके से वो फीलिंग कुछ दिन आती नहीं है। क्या कहते हैं आप कृष्णा जी? हाँ, वो एक तो आलस शरीर के अंदर मुझे लग रहा है कि बैठ गया है, छट नहीं पा रहा है, छट नहीं रहा है। सौरभ व्लॉग, ओ सौरभ जोशी व्लॉग, हाउ आर यू? हेलो गाइस, अभी ये हमारी विग है गाइस, और गाइस ये हमारा चश्मा है गाइस। गाइस ये मैं पहनूंगा जब मैं विग लगा लूंगा, तो बिल्कुल समझ लूंगा गाइस। कुणाली गया हुआ है गाइस, और पीयूसी गाइस अभी स्कूल गया हुआ है गाइस। जैसे ही पीयूसी आता है, कुणाली आता है गाइस, तो उसके बाद हम अपना वीडियो शूट करेंगे गाइस। आज कौन सी गाड़ी में जाऊँगा गाइस, मुझे बताओ कमेंट करके कि आज मैं अपनी जी वैगन जाऊँगा, किसमें जाऊँगा टोटली। गाइस इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरे साथ वाले घर में काम चल रहा है, और काम का खच तो कुछ नहीं है, पर मेरे बेडरूम की पूरी दीवार जिस पे टीवी लगा है वो बुरी तरह से उसमें सलाबा आ चुका है। सलाबा मतलब, सलाबे को क्या कहते हैं? किसको? सलाबे को सीलन आ चुकी है, और मेरा बाथरूम भी पूरा सिल चुका है। दर्जी से सिलवा दिया क्या? चलो अब हम सौरभ जोशी व्लॉग्स करने लगे हैं। मैं आपको बताती हूँ, लोग भी सोच रहे होंगे कैसी लड़की है। पीयूष, आर यू रेडी? गाड़ी में पेट्रोल की स्मेल आ रही है। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत, इश्क क्या है? करम है, नारा क्या था लाइन? बरगद का तो उड़ता हुआ तीर है। मेरे नहीं बोली मैं, छत है पिया तू, मैं हूँ दीवारें। कमेंट में लिख दो ना, आगे मत बढ़ाओ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ धुन। छत हूँ, छत तू है दीवार, नहीं मैं हूँ दीवार, छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू। गाइस एक दिन मैं सिंगर बन जाऊँ तो तुम मेरी बेइज्जती ना करो, इसलिए मैं तुम्हें अभी गाना सुना रही हूँ अपने पास। नीचे करो ना कैमरा, आपको व्लॉग बनाने नहीं आते ना, क्योंकि मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, ऐसे रखो। हाँ तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी में आए थे गाइस, तो गाइस मैंने आप बोला कि Q&A करूँगा, क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो आपकी भाभी से मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गाइस एक क्वेश्चन मैंने फिर से पूछूंगा, आपको बेसन का चीला बनाना आता है? हाँ। बहुत सारे लोग पूछते गाइस कि पहाड़ी सब्जी, पहाड़ी दाल और दही का रायता बना लेते हैं, तो गाइस इतना सोचा नहीं गाइस हमने अभी कुछ भी। और गाइस अभी तो इनकी पढ़ाई चल रही है। क्या किससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो आप? फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो गाइस भैया अभी हम लोग अपना नया वाला घर देखने जाएंगे गाइस, पहली बार इनको लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए गाइस। और गाइस बड़ी मम्मी भी कह रही थी चलूँगी, मैंने बोला थोड़ा अकेले टाइम बिता लेते हैं गाइस, अकेले तो हम सॉरी गाइस मैं सोचती थी सौरभ जोशी ऐसा क्या है जो इतना फेमस है और क्या उसकी इतनी फैन फॉलोइंग, बट आई हैव टू से कंसिस्टेंसी। जब आप उससे वेडिंग करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी नाइस गर्ल। मैं उससे वेडिंग कर लूँ? सौरभ जोशी से मेरे से होगी ना आपकी वेडिंग। न्यारी है भाई न्यारी है, नमस्ते। रघुवर को जान की प्यारी है। अपनी गुतनी दिखाना। क्यूट यार, इतनी अच्छी तो मेरी भी नहीं बनती जितनी अच्छी आपकी बन रही है। आइए सर।
पापा क्या रिपोर्ट है मेरे बढ़ते की? भुना हुआ, और जब सब्जी देर तक भुन जाए तो उसका तेल अलग होने लगता है। वो बहुत स्वाद, थोड़ा करारा था लेकिन मज़ेदार था। दही के साथ और भी मज़ा आया। लेकिन अब इन्होंने जब खा लिया तब बताया कि उसको प्लेन पराठे के साथ खाएं भरते को। तो मैंने बताया है लोगों को कि मेरी मम्मी हमें सारी ज़िंदगी पिज़्ज़ा बताती रही बढ़ता। पिज़्ज़ा पे पहले तो रोटी राड़ के उसके ऊपर, आप अभी खा के देखो, कोई दिक्कत नहीं रोटी राड़ के ऊपर बड़ता लगा के होगी। खाओ। आपने बचपन से खाया, आपको दिक्कत और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मम्मी हमें बड़ता लगा के नहीं। खिलाती कोई थी। दिक्कत नहीं। मेरे में अब हिम्मत नहीं है। ये अलग रो रही है कि पापा मुझे घुमा के लाओ। ये देखना, पैर देखना इसके जरा, कलेशी बच्चे की मेरे पैर देखना इसके कि मुझे गोदी में उठाओ। और हाथ भी। ओहो ओहो, तड़प तड़प। गाइस हम छत पे आए हैं थोड़े टाइम के लिए। नीचे बैठ के टमकी इरिटेट हो रही थी तो आंटी ने हमें बोला इसको ऊपर लेके जाओ, बच्चे को आपने नीचे रखा हुआ है। तो आंटी से डांट खाने के बाद एक्चुअली आंटी बोलती है या तो मुझे जाने दिया करो, पर ना मुझे ऐसे ना लगता है कि पूरा दिन तो टमकी आंटी के साथ रहती है, मेरे साथ रहती है, तो माँ बेटी का कुछ तो मी टाइम होना चाहिए। माँ जाती क्यों नहीं लेके? भाई माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी तो माँ कैसे जाएगी? आंटी को जाने दो, उसका बाहर घूमना जरूरी है। बताइए गाइस कमेंट में, क्या डंकी का बाहर जाना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आप ट्रिप प्लान कर रहे थे आप वो कमेंट मत कीजिएगा। देख लो इसको, ठुमक ठुमक जानी है पापा दे नाल। माँ बनने के बाद आप जितने स्ट्रॉन्ग होते हो उतने डरपोक भी हो जाते हो। मैं ऑलरेडी बहुत डरपोक थी, पहले मैं अपने लिए डरपोक थी, अब मुझे टमकू के लिए डर लगने लग जाता है। तो हाँ, आपको हमारे आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। मैंने बहुत टाइम बाद, 4 दिन बाद वापसी करी है मेरे 30 डेज 30 व्लॉग्स चैलेंज में। उसको 10 डे 3 फेज़ में करने का मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ। तो यस गाइज, दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर योर लव मैसेजेस कि अंकिता व्लॉग डालो। हो सके तो आज थोड़ी भगवान से अरदास करना, प्रार्थना करना, नमाज़ पढ़ना, जो भी आपका फेथ हो, आपका जैसे भी हो, यूनिवर्स से कहना कि थोड़ी कृपा दिखाए लोगों पे यार। बड़ा ही मैं तो भी फिर एक क्राई सेशन लगा के आई हूँ कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं और उन लोगों का क्या यार, जो बेचारे इतनी मुसीबतों में फंस रखे हैं। तो सरबत दा भला होवे, है ना, सबका अच्छा हो, सब ऐसे ना हो यार जो चल रहा है ना। थोड़ा मतलब पूरे इंस्टाग्राम पे वही रीलें आती रहती है, ये साल 9 का है, साल ऐसा है, साल ऐसा है, साल ऐसा है। मेरे को लगता है सालों से ही साल ऐसे हैं यार। बट इस बार हम लोग अवेयर हैं थैंक्स टू इंस्टाग्राम कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हाँ, प्रार्थना करो और कोशिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, साइनिंग ऑफ।